हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रेडी होने वाली हूँ रक्षाबंधन के लिए। और आज रक्षाबंधन है। रेडी होने के साथ साथ मैं मेरे थॉट्स भी आपके सामने रखूंगी कि रक्षाबंधन को लेकर मेरे क्या विचार है। और इट इज गोइंग टू बी अ सम लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं कुछ स्टोरीज भी आपको सुनाऊंगी साथ में। आई होप सो कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे। नो, ये वीडियो विचार के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है। मैं सिर्फ कैसे रेडी होती हूँ वो ही दिखाने वाली हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप मुझे और अच्छे से समझ सके। और मैं कुछ भी मतलब ऐसा आर्टिफिशियल करके या फिर स्क्रिप्टिंग करके आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, ऑब्वियसली। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइज, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं मेरा मेकअप स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश किया है अभी ही, और मेरा फेस पूरा का पूरा क्लीन है। मेकअप लगाने से पहले हर बार मैं मेरे फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ, ताकि मेरी स्किन थोड़ी हाइड्रेट हो जाए और स्किन को मॉइस्चर मिल जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम। ये मेरा छोटा सा मिरर है, इससे मैं देखूंगी। ओके गाइस, तो मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है। अब हम मेकअप लगाना स्टार्ट करते हैं। सो इट्स टाइम फॉर मेकअप। ओके फ्रेंड्स, तो स्किन केयर करने के बाद अब बारी है मेकअप की। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्राइमर, ऑब्वियसली। ओके गाइस, तो प्राइमर लग चुका है पूरा। अब बारी है फाउंडेशन की, कंसीलर की। ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको मेरे क्या थॉट्स है रक्षाबंधन के ऊपर वो भी शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मेरा कोई भाई नहीं है, राइट। तो मैं जब छोटी थी तब से मुझे ये लगता था कि मतलब पहले से हम सारे लोग मतलब ये बोलते हैं, पहले से मतलब ये चला आ रहा है कि राखी क्यों बांधी जाती है भाई, क्योंकि भाई बहन की रक्षा करता है, राइट। तो मेरा तो कोई भाई था नहीं, तो मुझे हर बार ऐसा फील होता था कि मेरा कोई भाई नहीं है तो मेरी रक्षा कौन करेगा। तो मुझे हर बार ऐसा लगता था कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, तो मेरी कौन रक्षा करेगा, मुझे खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। बेसिकली मैं मेरी अपनी बात करूँ तो हम 3 बहनें हैं और मैं उसमें से सबसे बड़ी हूँ। और अगर सिबलिंग्स की बात करें तो मतलब हमारी एक अलग ही दुनिया होती है, मतलब सिबलिंग्स लोगों की, राइट। भाई बहन या फिर बहनें बहनें। तो ऐसा मुझे एज सच अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि भाई के साथ रहकर कैसा लगता है, क्योंकि मेरा कोई पहले से भाई था ही नहीं। तो शायद अगर भाई होता तो कुछ मैं अलग ही होती, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि हम सिर्फ 3 बहनें हैं, और हम तीनों ने मतलब साथ में हम लोग ग्रो हुए हैं। हम तीनों ने साथ में बहुत कुछ देखा है, और मतलब बड़े भी साथ में हुए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब इंडियन फैमिलीज में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस लड़कों को दिया जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम 3 बहनें थी और हम तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब रखा गया। ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हमें पूरी फ्रीडम दी गई कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो उसके लिए मतलब मैं खुद को भी बहुत लकी समझती हूँ, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी बहनों की, तो मतलब कोई भी मतलब बड़ी बहन या फिर बड़ा भाई होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और उनसे मतलब एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखी जाती है कि नहीं, तुम बड़े हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। और
सेम चीज़ छोटे लोगों के साथ भी होती है कि तुम छोटी हो या फिर तुम छोटे हो, छोटे भाई हो या फिर छोटी बहन हो, तो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे लेट गो करना है और मुझे ही परिवार को समेट के रखना है, संभाल कर रखना है। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, राइट। तो मैं अभी भी ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी बहन बन के दिखाऊँ। आई नो दैट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ क्या जिम्मेदारियाँ होती है, कैसे निभाना है, और बहुत सारी चीज़ों में मैं लैग कर रही हूँ। और मुझसे भी मतलब मेरी बहनों को ये है कि नहीं, तुम बड़ी बहन हो लेकिन तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये भी होता है, ये भी सुनने को मिलता है, लेकिन आफ्टर ऑल हम सब लोग इंसान हैं और गलतियाँ इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट। तो मैं भी ये सोचकर लेट गो कर देती हूँ। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि आई एम नॉट अ गुड सिस्टर, राइट। लेकिन अब मैं खुद को ज़्यादा समझने लगी हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि अभी ही मतलब मेरी छोटी सिस्टर के साथ मेरी बात हुई तो उसने मुझे बोल दिया कि तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है, राइट। आई मीन मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं, उसको ऐसा लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही समझती है सब लोगों को, और वो जो सोचती है वो अच्छा है, मैं जो सोचती हूँ मेरी सोच इतनी बड़ी या अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ हम सब लोग फेस करते हैं, खास करके जो बड़े लोग होते हैं, राइट। बड़े लोग मीन्स बड़े भाई या बड़ी बहन। तो आप लोगों मतलब कोई भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आप बड़ी बहन हो या फिर बड़े भाई हो, और अगर आपके छोटे भाई बहन आपको ये बोले कि तुम्हें नहीं पता है क्या करना है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें नहीं आएगा ये, और या फिर ऐसा आपको बोले कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग, तो बुरा मत मानना, सुन लेना एक बार। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या पता है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसको लेट गो कर देना, बिकॉज आप बड़े हो, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखना। और मैं बात करूँ रक्षाबंधन की, तो सिर्फ मतलब बड़ी बहन और बड़ी बहन नहीं, अगर मतलब सिर्फ भाई लोगों को ही क्यों मतलब राखी बांधनी, रक्षा तो बड़ी बहन भी करती है, राइट। तो उसको क्यों नहीं बांधनी है भाई। तो मैं जब छोटी थी, वापस से मैं मेरे चाइल्डहुड की बात करूँ तो मैं खुद को ही मतलब राखी बांध देती थी। मेरा मतलब रिलेशन मेरे साथ काफ़ी सही रहा पहले से ही। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं अगर खुद को राखी बांधूंगी तो मेरी रक्षा हो जाएगी, कोई दूसरा नहीं बांधेगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे कज़िन कोई भाई नहीं है, मेरे भी कज़िन भाई हैं, लेकिन वो दूर रहते हैं मेरे से, और उससे भी मतलब मुझे इतना अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से मतलब हमारा घर दूर है और हम दूर रहते हैं, तो उस वजह से ये चीज़ होती थी कि मुझे राखी को कुरियर करना पड़ता था, राइट। कल ही मैंने राखी को कुरियर किया, तो ये मतलब मैं सालों से करती आ रही हूँ, और ये चीज़ मतलब हर रक्षाबंधन में होती है। मतलब मैं जब छोटी थी तब मम्मी पापा बोलते थे कि देखो तुम्हारे कज़िन भाई के लिए हमने राखी खरीदी है, इसको कवर में रखा है और अब हम उसको भेज रहे हैं कुरियर में, तुम खत लिख दो। तो पहले मतलब ये था पोस्ट ऑफिस वाला कि खत कैसे लिखा जाता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था। राखी को लेना, फिर लेटर लिखना कि तुम राखी पहन लेना भैया, ये तुम्हारे वाली है, ये तुम्हारे वाली है। मतलब 4 भाई हैं मेरे कज़िन, ठीक है। तो ये करने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन ये ना वन साइडेड मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। क्योंकि इतने सालों से राखी भेजने के बाद भी मतलब हमारी बात नहीं होती है, वो मतलब नहीं बोलते फ़ोन करके कि तुम्हारी राखी मिल गई। और आई एम सॉरी गाइज, मैं ये जब शूट कर रही थी तब मैंने काजल लगा लिया था और तब तक का मैंने पूरा शूट कर दिया था, स्टोरी भी बता देती, लेकिन बीच में ही मतलब कैमरा ऑफ हो गया और मैं मतलब वापस से उसको रीशूट कर रही हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं वापस से कर रही हूँ।
बेस में मतलब पाउडर ही लगाना थोड़ा बाकी है, तो वो कर लेते हैं पहले। और हम बात कर रहे थे मेरे कज़िन्स की, राइट। तो मतलब ये चीज़ थी पहले कि अगर ये चीज़ होती है कि हम किसी को कुछ भेज रहे हैं तो मतलब उनका सामने से कॉल आता है कि नहीं आपने ये भेजा है और हमें मिल गया है, राइट। तो ये चीज़ मतलब कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरे भाई भी सारे छोटे थे और मतलब हम अलग अलग रहते थे, तो मुझे इसका कोई भी बुरा नहीं लगा और आज भी मुझे उसका बुरा नहीं लगता है। लेकिन मैं जब छोटी थी तब मेरी ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी कि मेरे से बात करे मेरे भाई जब रक्षाबंधन हो तब, राइट। तो ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे कोई भी गिला शिकवा ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस। लेकिन अभी मैं मतलब खुश हूँ कि इस रक्षाबंधन पे मेरा कज़िन भाई आएगा और मैं उसको मतलब उसकी कलाई पे राखी बांधूंगी, तो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये अच्छी बात होने वाली है इस रक्षाबंधन के ऊपर, राइट। सो इट्स ओके, लेट्स गो द फास्ट। अब बारी है आई शेडो की। मैंने मेरा मतलब पूरा बेस रेडी कर लिया है और ये आई शेडो पैलेट आप लोगों ने देखी होगी मेरे दूसरे कोई यूट्यूब वीडियो में। ये मेरी फेवरेट आई शेडो पैलेट है और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की थी। तो ये वाली पैलेट जो है रेड वाली, मैं उसको यूज़ करूँगी क्योंकि उसके अंदर पिंक कलर भी है और 2-3 आई शेडोज़ को मिक्स करके मैं मतलब पूरा आई लुक रेडी करने वाली हूँ। ओके गाइज, सो आई एम डन विथ माई मेकअप। अब बारी है आउटफिट्स की। ओके गाइज, सो दिस इज माई फाइनल लुक फॉर रक्षाबंधन। ये था मेरा आज का गेट रेडी विथ मी फॉर रक्षाबंधन। आई होप सो कि आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा होगा। मतलब पीच कलर की कुर्ती पहनी है मैंने और ये इयररिंग्स मैंने पहने हैं जो मुझे मेरी कज़िन सिस्टर ने गिफ्ट किए थे इस बर्थडे पर। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, थैंक यू सिस्टर। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। रक्षाबंधन बहुत ही बड़ा त्यौहार है हमारे इंडिया का और सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, खासकर बड़ी बहनों को और बड़े भाइयों को भी, जो मतलब अपने घर परिवार का सिबलिंग्स का ध्यान रखते हैं। अगर कभी कभी भी हमारे खुद के ऊपर उंगली उठती है तो मतलब ये कभी मत सोचना कि आप बहुत ही बुरे भाई हो या फिर बुरे बहन हो। आप अपनी जगह पे सही हो क्योंकि आप बड़े हो और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है बहुत पहले से और आप हमेशा यही चाहते हो कि आप अपने भाई बहन को प्रोटेक्ट करके रखो, राइट। तो ये बात को ही आप माइंड में रखना और कोई भी मतलब भाई बहन हो किसी से भी मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरा भाई या मेरी बहन मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। ये सारी चीज़ें गलत है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना। लेकिन आपके भाई है बहन है उसके लिए आप मतलब जितना कर पाओ उतना आप करो, यही मतलब सही तरीका है जीने का। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी ही सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो को आप आगे भी देख पाओ। सो गुड बाय एंड टेक केयर।